खुशी की फीमेल फ्रेंड या फिर उनकी सिस्टर जो भी है, वो जब से उन्होंने बताया है कि विवेक अपने एक्स के साथ फिर से अपना घर बसाना चाहता है, उसी के साथ रहना चाहता है, जहां एक और विवेक को सब लोग लगातार बार बार कर रहे हैं टारगेट, वहां अब आ गया है नंबर खुशी का। जी हाँ, लोगों का कहना है कि भाई खुशी बहुत शातिर है और वो वाकई में गेम खेल रही है। कुछ लोगों ने अपनी राय इस प्रकार से व्यक्त करी है कि इसमें खुशी ने अपना बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाया है, वो बहुत ही शातिर है और ये सारा का सारा गेम खुशी का रचा हुआ है। इतना ही नहीं, इनका ये भी कहना है कि विवेक इसलिए चुप है क्योंकि खुशी ने 3 केस लगवा रखे हैं उस पर, और अगर विवेक ने कहीं पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया या फिर आ गया ऑनलाइन तो वो डिफेमेशन का भी केस लगवा देगी। बड़ी चालाक है। तो जहाँ इस प्रकार की बातें ये लोग लिख रहे हैं, कर रहे हैं, वहीं पर एक कमेंट में ये भी कहा गया है कि भाई विवेक ने खुशी से साइन करवाया है कि जब तक इस केस का कुछ सलूशन नहीं निकल आता है, जब तक कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है, तब तक वो सोशल मीडिया पर या फिर किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर इस केस के बारे में कुछ भी बात नहीं करेगी। तो 2 प्रकार के कमेंट है दर्शकों, अब इसमें कौन सही है कौन गलत ये तो बता पाना मुश्किल है, और ये कमेंट्स कितने सच्चे हैं, क्या फेक आईडी हैं। लेकिन जो भी हैं, अगर ये फेक आईडीज़ भी हैं तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इनके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत सॉलिड होती है। अब जैसे कि इन लोगों ने जो लिखा है कि खुशी ने 3 केस लगवाए हैं, तो ये कैसे पता है? ये मोना नाम की जो आईडी थी, इन्होंने लिखा है कि विवेक के ऊपर 3 केस खुशी ने लगवाए। या तो कोई घर का ही है इस प्रकार की फेक आईडीज़ बना रहा है, या तो फिर इन दोनों में से ही कोई है, क्योंकि बिना किसी इन्फॉर्मेशन के या फिर ये तीर फेंके जा रहे हैं हवा में कि बस चलाते रहो कहीं पर भी लग जाएगा। क्योंकि विगत दिनों में इनके रील के नीचे इस प्रकार के कमेंट्स देखने को मिले हैं कि कुछ कमेंट्स तो पढ़ के हंसी भी आ रही थी कि विवेक ने पॉटी कर ली इसलिए डाइवोर्स हो रहा है, किसी ने कुछ लिखा किसी ने कुछ लिखा, मतलब कुछ तो ऐसे मजाक वाली चीज़ें लिख रहे थे कि भाई साहब उन पे ना लोग हंसी वाली इमोजी पेस्ट कर रहे थे। तो इस प्रकार की किसी भी बात पर ये नहीं कहा जा सकता कि ये बातें सच्ची ही हैं, लेकिन हाँ ये भी है कि सारी बातें झूठी नहीं हैं। वहीं पर कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ भी होगा, इनका कोई पर्सनल मैटर होगा, क्यों इस प्रकार की बातें पर्सनल की जा रही हैं, दूसरों के लाइफ में इतना क्यों घुसा जा रहा है लोगों के द्वारा। तो घुसा इसलिए जा रहा है क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में सारी चीज़ें हैं, और इनकी जो 2 क्लिप लीक हुई हैं, चाहे वो इनके इन लॉज के साथ हो, मतलब ससुर जी हैं उसमें, सास तो है नहीं, हाँ पीछे ज़रूर एक और सास बन के बैठ के बातें कर रहे हैं, वो इनके पति देव, जो कि बहुत ही गंदे तरीके से बात करते हैं। इससे ये भी साबित होता है, जो कि लखनीत कंट्रोवर्सी के दौरान बताया गया था कि किस प्रकार से अपनी वाइफ की इज्जत करते हैं, गाली गलौज मार धाड़ और बहुत सारी बातें भी सामने आई थी। तो भाई साहब मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि इनकी सच्चाइयाँ कुछ और हैं, जो कि कहीं ना कहीं उस क्लिप में शो हो रही हैं, गलती से या अनजाने से, जैसे भी कुछ ऐसी सच्चाइयाँ आ गई हैं। चाहे वो विवेक वाली क्लिप हो जिसमें एक लेडी के द्वारा बताया जा रहा है कि वो फिर से अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के पास जाना चाह रहा है, और वो सब कुछ जो है उसी को देगा। खुशी के बारे में जानबूझकर वो गंदी आईडीज़ के माध्यम से गंदी बातें करवा रहा है। तो इसमें देखिए ये नहीं कहा जा सकता है कि नहीं ये पर्सनल है, ये खुन्नस खा रहे हैं एक दूसरे से ही। खासकर अगर कोई खुशी के ऊपर लांछन लगाए जा रहे हैं तो वो गंदे लेवल के लगाए जा रहे हैं। विवेक के बारे में भी तमाम तरह की बातें निकल के आई हैं। कुछ कमेंट्स ऐसे भी हैं कि भाई उसका पहले से भी बहुत सारे लड़कियों के साथ चक्कर था, शादी के बाद भी चक्कर नहीं छूटा। तो इल्ज़ाम तो एक दूसरे के ऊपर भरपूर मात्रा में पहले भी लगे हैं और अभी भी लगे हैं। तो इन दोनों को सोचना चाहिए। आप इतने मिलियन फॉलोअर लेकर बैठे हो और जनता को चिंता हो रही है, वो तो जानने की कोशिश करेंगे ही करेंगे कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आप लोग एकदम से बैठ गए, आप झूठी कोई कम्युनिटी डाल देते, हमारी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है, या फिर आप जो बताना चाह रहे थे वो बता देते। क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि ये जितने भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर होते हैं ये सारी बातें हाँ सच्ची नहीं रखते हैं, कुछ बातें ही ऐसी रखते हैं जिससे ना
इनके जीवन से जुड़ाव जाना जा सकता है, माना जा सकता है, पर 75% से ज़्यादा झूठी बातें होती हैं। और मैं फिर से यही कहना चाहूँगी कि ये वो वही दिखाते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं। लेकिन इतने मिलियन फॉलोअर लेकर बैठे, इंस्टाग्राम पे तो अब इनका भी एकदम बढ़ ही रहा था, हर रील पे अच्छे व्यूज़ आ रहे थे। हालांकि यूट्यूब पे आप सबने देखा ही है कैसे धड़ाम से गिर गए, और धड़ाम से गिरने के बावजूद भी इन लोगों ने यही बताया था कि भाई हम दूसरे प्रोजेक्ट में बिज़ी हैं, इसलिए हम नहीं आ पा रहे हैं। लखनीत कंट्रोवर्सी के साथ बहुत सारी चीज़ें इनकी खुल के सामने आई थी, चाहे इनके फादर से रिलेटेड रही हो या फिर इन दोनों के पर्सनल रिलेशनशिप को लेकर। लेकिन उस टाइम भी ये लोग ऐसा शो कर रहे थे कि ना, इन दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा प्यार मोहब्बत है। जब कभी भी विवेक कुछ बोलने के लिए बैठते थे तो खुशी बगल में चेयर के पीछे खड़ी हो जाती थी, पूरे तरीके से सपोर्ट कर रही थी। हालांकि तब भी वो खुश नहीं थी, और जो विवेक का नेचर है गाली गलौज वाला, वो पहले भी रहा होगा, क्योंकि वो एकदम से नहीं हो सकता। तो वो सारी चीज़ें झूठी नहीं हो सकती, ये हम सबको भी पता है। लेकिन अगर मन को समझाने के लिए कुछ लोग होते हैं कि भाई वो ट्रू सब्सक्राइबर होते हैं, जिनको भी वो फॉलो करते हैं या फिर जिनको उन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और उनको बिल्कुल अपने फैमिली का हिस्सा मानते हैं, तो उनके बारे में कुछ ऐसी बात अगर सुन लेते हैं तो उनको लगता है कि भाई नहीं, ये तो गलत है और सामने वाला जो भी बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। तो इसलिए ये लोग थोड़ा सा ऑफेंड हो जाते हैं और इस प्रकार की बातें करने लग जाते हैं। पर सच्चाई तो यही है दर्शकों कि अब इनके बीच में बहुत सारी चीज़ें चल रही। कानूनी प्रक्रिया तो बिल्कुल भी झूठी नहीं है, क्योंकि आप सबको भी पता है कि इनके ससुर जी ने कहा तुझे राजा चाहिए ना, तो अब कोर्ट के थ्रू ही लियो राजा, ऐसे तो ना मिल पाएगा राजा। अब किसने किसके ऊपर कितने केस कर रखे हैं, जैसा कि इस आईडी से बताया गया था कि खुशी ने विवेक के ऊपर 3 केस कर रखे हैं, तो ये तो वही लोग जान सकते हैं। अब खुशी ने एक केस तो 100% किया ही होगा कस्टडी को लेकर, क्योंकि वो अपने बच्चे से नहीं मिल पा रही है। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के कुछ हेटर्स ये बोल रहे हैं, जो कि खुशी को बिल्कुल नहीं पसंद कर रहे हैं, कि भाई जब बच्चा छोटा सा था तो कई 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 महीनों तक ये लोग अपने जो है घर में या नानी के घर में छोड़ के बच्चे को चले जाते थे। तो भाई तब दोनों जाते थे, माता पिता दोनों जाते थे, ऐसा नहीं कि खुशी चली जाती थी। और अगर इस चीज़ में पूरी फैमिली इनकी शामिल ना होती, पूरी फैमिली साथ ना दे रही होती, तो खुशी की वो नहीं थी कि भाई वो अपने बच्चे को छोड़ के चली जाए। तो उन सारी चीज़ों को अब यहाँ पर बनाया जा रहा है और खुशी को टारगेट किया जा रहा है कि अब इसको बच्चा चाहिए क्यों। क्योंकि भाई साहब पहले तो ये छोड़ के चली जाती थी, अब बच्चा बड़ा हो गया है और बच्चा तो दादी के साथ भी रह सकता है, नानी के साथ भी रह सकता है, क्योंकि वो छोड़ के तो भाग जाती थी अपने प्रोजेक्ट करने। कुछ लोग तो बहुत ही गंदे शब्द लिखते हैं, नचनिया है, नाचने जाती थी, बच्चे का कोई लेना देना नहीं, तो ये सबको पता है। अब ये उनके घर का मैटर है, वो लोग कैसे हैंडल करते थे, क्या सोच के जाते थे, दोनों के लिए लिखिए। अगर जिम्मेदार हैं तो दोनों जिम्मेदार हैं। जितना वो बच्चा विवेक का है उतना ही खुशी का है, तो एक को छुपा के बच्चे रखने का कोई अधिकार नहीं है।